नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्वतेजता टाइम्स। आइए राजधानी लखनऊ से डालते हैं कुछ खास खबरों पर नजर। वही सहयोगी हमारे दिखाएंगे कि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात दिखाई दे रहा है और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो ठीक ठाक सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है। जिस तरीके से सुरक्षा कर्मी वो लगे हुए हैं, आपको ले चलते हैं मंदिर प्रांगण में कि जहाँ की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। सहयोगी हमारे दिखाएंगे कि अंदर जो है वो यहाँ मेला लगा हुआ है। यही आपको दिखाते हैं कि जिस तरीके से और यहाँ पर पैदल जो है वो पैदल लोग जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है कि लंबी कतार आपको दे रहा है और वहीं एक लंबी कतार आपको दिखाई देगी जो सहयोगी हमारे दिखाएंगे। लंबी कतार आपको जाते दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी हमारे दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि एक तरफ महिलाओं की कतार है तो वहीं दूसरी ओर आपको जो दिखाई दे रहा वो पुरुषों की कतार दिखाई दे रही है। इसी भीड़ में हमारे जो तस्वीरें हैं वो आप टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे श्रद्धालु भी पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु की एक तरीके से ज्येष्ठ माता श्रद्धालु भी पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु की एक तरीके से ज्येष्ठ माता पीछे का गेट आपको सीधे दिखाई देगा जो कि पीछे का गेट लॉक कर दिया गया है और वहीं इधर रास्ता जो है इधर से निकलने का निकास बनाया गया है। जो निकास का है वो भी सहयोगी हमारे दिखाएंगे कि निकास द्वार जो बनाया गया है रास्ता निकलने के लिए बनाया गया है। और इसी प्रांगण में पीछे की भी अगर बात करी जाए तो यहाँ भी आपको जो पुलिस प्रशासन है जो महंत हैं देखेंगे। अगर महंत हैं तो महंत से आपकी बात कराएंगे और देखेंगे महंत क्या कहते हैं। मंदिर के जो पुजारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से आज ज्येष्ठ माह का तीसरा मंगल है और तीसरे मंगल में किस तरीके से यहाँ पर जो भक्त हैं जो श्रद्धालु हैं उनकी जो भीड़ है वो काफ़ी दिखाई दे रही जो आप हमारे चैनल के माध्यम से लगातार देख रहे हैं। तो पुजारी जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मैं हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार अपना नाम और परिचय दे दें। मेरा नाम देवी शंकर मिश्रा पुजारी है। मैं सन 86 से यहाँ बाबा की सेवा में लगे हुए हैं जो कि 2001 से परमानेंट बाबा की सेवा में कंटिन्यू 365 दिन मैं सेवा करता हूँ। और बाबा की कृपा से हमारी ये है कि बाबा हमारे दयालु हैं जो स्वयंभू हैं जो कि कभी किसी मूर्ति बनाई हुई नहीं है और क्या नाम है वो स्वयं प्रकट हुए हैं। और बाबा की कृपा से महामारी किसी ज़माने में यहाँ फैली थी। मेला का परंपरा उस समय ज़माने से
चालू हुआ है। और बाबा की दयालु इतनी है कि बाबा का जितना ही हम लोग क्या मनुष्य बड़ाई कर सकते हैं भगवान की और हनुमान जी की, जो स्वयं समक्ष हैं भक्तों का कल्याण करने के लिए। कलयुग में माँ दुर्गा और हनुमान जी का ही अधिकार मिला है। जब राम जी जाने लगे तो हनुमान जी ने कहा मैं क्या करूँगा, कहीं कलयुग में भक्तों का कल्याण आपकी ही के द्वारा होगा। और इस मंदिर का महत्व इतना है कि जो कि कहा नहीं जा सकता है। किसी भी भक्त का मनोकामना मानता है तो अवश्य पूरी होती है। और किसी भी प्रकार की कोई ही संकट लेकर आता है तो बाबा पूरा करते हैं। बड़ों बहुत से एक से बाबा को बीमार लोगों को ठीक कर दिया है। बाबा की नीर पी के सही हो गए हैं। पुजारी ये बताइए कि जिस तरीके से बात करी जाए, अलीगंज में दो मंदिर जो विख्यात मंदिर दो मंदिर हैं, जो कि एक पुराना मंदिर है, एक नया मंदिर है। दोनों मंदिरों में क्या किस तरीके से अंतर, जिस तरीके से पुराना मंदिर ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो लक्ष्मण जी आए थे और उनकी पूरी एक कहानी है जिस तरीके से, तो दोनों मंदिरों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो परंपरा है, मेला की परंपरा है, वो यही की है, जो कि आलिया बेगम द्वारा बसाए अलीगंज को। उसमें हनुमान जी ने उनको सपना दिखाया था। महामारी जब फैली थी तो हनुमान बाड़ी से के नाम से प्रसिद्ध था। ये हैबिट पॉलिटेक्निक वहीं थी और बाबा ने उनको सपना दिखाया। कोई संतान नहीं थे, उनको संतान प्राप्त होने के बाद में वहाँ उन्होंने पूर्ण प्रतिष्ठा यहाँ कराई। और बाबा भक्तों को कल्याण करते हैं और सदा पूर्वक जो घंटी लंगोटा और जो नया प्राण प्रतिष्ठा कहीं भी होती है वो यहाँ से लंगोटा, घी, सिंदूर और पोशाक जब जाता है तो वहाँ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मान होती है। वहीं अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से अभी पुलिस प्रशासन यहाँ बड़ी मुस्तैदी से दिखाई दे रहा है, तो प्रशासन की ओर से क्या क्या सुविधाएं आपको मिली? प्रशासन की तरफ से मेरी सुविधाएं हमको बहुत सहयोग मिल रहा है। और हमारे जो कि आईजी सचिव साहब हैं राजेश पांडे जी, उनका भी बहुत सहयोग है। और अध्यक्ष जी हमारे कमेटी के पूरे तन मन से लगे हुए हैं कि कोई प्रकार की भक्तों को कोई परेशानी ना हो। वहीं एक आखिरी सवाल आपसे है कि जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है तो जो भीड़ है वो पूरे लखनऊ में पूरी तरीके से ज़्यादा दिखाई दे रही है और भंडारों की जो संख्या है वो भी अधिक दिखाई दे रही है। तो जो 500 साल बाद राम जी का जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई उसको लेकर के क्या ऐसा लगता है कि अब किससे कुछ ज़्यादा लोगों के अंदर जागरूकता? देखिए, भगवान के प्रति हमेशा भक्तों को जागृति थी, लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा। और थोड़ा पिछले 2 मंगलों में थोड़ी गर्मी की वजह से भीड़ कम थी, लेकिन आज बहुत पूर्णता भीड़ रही। और हमारे यहाँ सुबह 11-9 बजे से लेके और रात के अभी तक भंडारा चल रहा है, जो कि भक्तों को तांता लगा है प्रसाद ग्रहण के लिए। यहाँ का प्रसाद भक्तों को बहुत प्रिय है। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। देखिए, पुजारी जी ने जिस तरीके से विस्तृत जानकारी दी, जो मंदिर की विशेषता है वो भी बताया और किस तरीके से दोनों मंदिरों में जो अलीगंज में दोनों स्थित मंदिर हैं उनमें अंतर भी बताया। तो बात करी जाए कि अगर श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालुओं की आज जो भीड़ है वो कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो जिस तरीके से तीसरा मंगल है और साथ में जो पुजारी जी ने बताया कि 2 मंगल जो गर्मी की वजह से कुछ लोग नहीं आए, लेकिन गर्मी आज भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, लेकिन उसके बावजूद अभी इस वक्त लगभग 8 बजा है रात का और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है, सहयोगी एक बार हमारा फिर दिखाएंगे जो भीड़ है, भीड़ की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऐसा लगता है कि जैसे भीड़ रात 12 बजे तक ऐसे ही चलती रहेगी। एक लंबी कतार बाहर से दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करी जाए तो मेले का जो परंपरा, जिस तरीके से पुजारी जी ने बताया कि मेले की जो परंपरा वो इसी मंदिर से शुरू हुई। तो यहाँ पर इस तरीके से जो व्यवस्थापक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अपना भी नाम बताएं। मेरा नाम मनीष जायसवाल है। जय सिया राम। और प्रभु कृपा से मैं कई वर्षों से, हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि इस मंदिर में सेवा देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और हनुमान जी, मैं आपको एक उनकी विशेषता बताना चाहता हूँ कि वह यहाँ पे जागृत अवस्था में है, कि वो हनुमान जी से यहाँ पे अपने मन की जो भी मंगल कामना की जाए
वह मैंने शीघ्र पूर्ण होते देखी है। मैं प्रतिवर्ष प्रभु कृपा से लखनऊ से स्प्लेंडर बाइक से केदारनाथ धाम जाता हूँ और हनुमान जी की मंगलवार को निकलता हूँ और जब वापसी करता हूँ तो भी मंगलवार को ही करता हूँ और संध्या आरती में होते हुए ही अपने घर जाता हूँ। ये आस्था जिस तरीके से आपने बताया कि आपके अंदर ये आस्था है और विश्वास है, तो वो किस तरीके से बचपन में क्या माता पिता के माध्यम से कैसे आपको ये? जी, लखनऊ अर्थात लखन जी या लक्ष्मण जी की नगरी और घर में चूंकि सनातनी धर्म के सभी लोग अनुयायी रहे हैं तो घर में पूजा पाठ का ही बचपन से हमको संस्कार प्राप्त हुए और बाल्यकाल से हम इस मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो धीरे धीरे अपने वरिष्ठों से अपने और रिश्तेदारों से सबसे सीखते सीखते आज हम उन्हीं की पथ पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो व्यवस्थापक हैं, जो यहाँ सेवा कर रहे लोग, वो भी कहीं ना कहीं उनका भी जिस तरीके से बताया अभी कि लखनऊ से बाइक से जाते हैं केदारनाथ और वहाँ से वापस आते हैं, तो ये एक आस्था आपको देखने को मिल रही जो कि लखनऊ में विशेष तौर पर लोगों के की आस्था दिखाई देती है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बताइए कि जिस तरीके से जो मंदिर में देखा जाए तो आज एक बड़ी भीड़ दिखाई दे रही, बड़ी संख्या दिखाई दे रही, वहाँ देने का भी उनका इस्तेमाल किया गया नवाबों के समय से रखा है, 250 साल हो गए। अंग्रेजी हुकूमत में भी बराबर में रखा था और लग ही रहा है और पुलिस प्रशासन और आश्रम जिनका जो दायित्व है वो सभी लोग अपना अपना दायित्व निभाते हैं और मंदिर प्रशासन द्वारा सारा प्रबंधन देखता है। तो इस तरह से मेले में और उस तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी ट्रस्ट जो है ये लिटिगेशन 1920 से था। 1920 में पहला ऑर्डर हुआ था, उस समय के जुडिशियल कमिश्नर, उसमें हम लोगों को फिर मिला कि मंदिर में कोई पुराना केस है 1783 का बना, वो हम लोगों ने निकाला और मंदिर में आने जाने का रास्ते में एक साइड पे वो पुराना फिर बाकी इधर आने के लिए बच्चे सकरे बनाया निकलने की दूसरी तरफ से करी, उससे थोड़ा स्पीड भी तेज हुई, को फ्लो में काफी अच्छा भाव। इस तरीके से आपने कहा कि मुगलों के शासन से चल रहा योग भी कहीं रहा है। आज भी अगर बात की जाए वर्तमान जो स्थितियां है सामने आ रही है, उसमें आप अब देखिए यहाँ के बारे में तो 1937 के कल्याण के अंत में लिखा है इस मंदिर के बारे में, यहाँ हिंदू मुस्लिम और ईसाई सभी लोग अभी भी आते हैं। तो मंदिर के लिए कोई पते नहीं है किसी का, बाकी राजनीति की वजह से हिंदू मुस्लिम से धार्मिक प्रथाओं को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो राजनीति का अपना काम है और धार्मिक सौहार्द बनाए रखना। आज की छुट्टियां चल रही उसको लेकर के क्या जो दूसरे समुदाय के सनातन के अलावा वो भी सभी उसी तरीके से आ रहे हैं। अब जो लोग पहले आते थे वो अभी भी आते हैं, उसमें हम लोगों की तरफ से कोई मना ही नहीं। बहुत धन्यवाद कि आपने दृष्टि के बताया काफी पुराना मंदिर है और यहाँ पर मूलों का भी एक विशेष सहयोग यहाँ पर रहा है। और अभी भी अगर बात करी जाए तो अभी भी जो लोग पहले से आते थे वो आगे दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर बात करी जाए कि लखनऊ की बात करी जाए, लखनऊ की सभ्यता की बात करी जाए, जहाँ नवाबों का राज था, वहीं पर अगर बात करी जाए तो दिल्ली की जो एकता है वो इस ट्रस्ट और इस मंदिर से दिखाई दे रहा है कि जो बुजुर्ग की एकता है
वो पहले भी था और आज भी बरकरार दिखाई देगा। तो जो लोगों के अंदर जो सवाल कर रही है, जो व्यवहार की भावनाएं आ रही है, वो इस मंदिर को देख करके उदाहरण ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं कि कहीं इस तरीके का भेदभाव नहीं है जिस तरीके से लखनऊ शहर में। ब्रजेश सिंह के साथ मनीष सत्यनारायण। अभी मौका मिलता है मंदिर है। सनातन की जो भावना बहुत ही ज्यादा, और ये हम आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद देख रहे हैं कि कैसे ये नारे निकल आई थिंक आखिरी सवाल जनता की तरीके से एसटीवी की हर खबर सच हमारे रिपोर्टर जाते हैं गांव से शहर तक, शहर से गांव तक, गांव की गलियों में, शहरों के मोहल्लों में, हर जगह से लाते हैं खबरें, दिखाते हैं न कॉपीराइट न किसी की नकल, खबर एकदम सच। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे।